हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 11 के चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी करने के बाद हम फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि फ्रॉग की स्ट्रक्चर कैसी है, मेल और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रॉग दिखता कैसा है। ये है आपकी फ्रॉग की स्ट्रक्चर। टाइप्स का कुछ ज्यादा बड़ा समझ नहीं है ना। ये हो गई आपकी फ्रॉग की स्ट्रक्चर। अब तो सबसे पहले फ्रॉग की स्ट्रक्चर में क्या है, ये वाला इसका पार्ट है हेड पार्ट और ये पार्ट है इसका ट्रंक पार्ट। दैट मीन्स फ्रॉग के अंदर नेक रीजन होता ही नहीं है, यानी कि नो नेक। और देखो पीछे के साइड में इसकी टेल भी नहीं है, तो इसमें टेल रीजन भी नहीं होता, यानी कि फ्रॉग की टेल भी नहीं होती। अब सबसे पहले तो फ्रॉग आता किस में है, तो फ्रॉग आपका बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया को, फाइलम कॉर्डेट को, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को, सुपर क्लास टेट्रापोडा को और आपकी क्लास एम्फीबियन को। और इस फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। राना आपके नोट करता है जीनस को और टिग्रीना स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी कि स्पीसीज को। तो ये हो गया आपका फ्रॉग का क्लासिफिकेशन, किसको किस कैटेगरी के अंदर कैसे प्लेस किया गया है। अब सबसे पहले कि फ्रॉग को हमने बोला एम्फीबियन, है ना। ये फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्यों है, क्योंकि ये आपका टेरेस्ट्रियल भी होता है एज वेल एज आपका वाटर में भी रह सकता है। ये दो जगह पे सर्वाइव करने की कैपेबल है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। बट एक्चुअली में जो एम्फीबियंस की डिफाइन होती है वो होती है कि टेरेस्ट्रियल तो होता ही है, यानी कि लैंड पे सर्वाइव तो कर सकता है, बट इसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रिप्रोडक्शन। तो फ्रॉग को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे एम्फीबियंस बोला जाता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी एज वेल एज वाटर भी, यानी एक्वेटिक भी। फ्रॉग का ये जो आई होती है ये एकदम बल्जिंग होती है। आपने देखा होगा ना, मेंढक की आंखें एकदम बाहर की तरफ निकली हुई होती है, किसी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी बाहर की तरफ को निकली हुई हो, बाहर की तरफ उभर रही हो, तो कहते हैं ना मेंढक की तरह आंखें। तो मेंढक की जो आईज होती है ना एकदम गोल गोल होती है और बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो इसकी आईज कैसी होती है, बल्जिंग आईज। इस बल्जिंग आई के पीछे आपको एक सर्कुलर सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं टिम्पैनम। एक्चुअल में क्या होता है, ये ईयर ड्रम होता है। जैसे हमारे तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, बट इसके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को बोला जाता है टिम्पैनम। और यहाँ पर इसके आगे के साइड माउथ पे यहाँ पर दो नॉस्ट्रिल होते हैं। अब ये आईज इसके पेयर्स में होती है और टिम्पैनम भी इसके पेयर्स में होते हैं, जो कि दोनों साइड होते हैं। फ्रॉग का
कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, पूरी बॉडी इसकी ग्रीन कलर की होगी, लेकिन ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये वाला पेल येलो कलर का होगा। अब फ्रॉक के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। जैसे कि मोस्टली फ्रॉक का कलर ग्रीन ही मिलता है, बट अगर जैसे ये किसी पत्थरों के बीच में है या सॉइल में है तो ये अपने बॉडी का कलर ब्राउन भी कर लेता है। ये प्रॉपर्टी से हेल्प करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, या इसको कोई शिकार करने के लिए आता है तो उससे ये बचाने में हेल्प करती है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी को, कैमोफ्लेज। इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में एक वर्ड इसे मिमिक्री भी दिया हुआ है। मिमिक्री थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट एनसीईआरटी में अगर मिमिक्री मेंशन है तो हम इसे मिमिक्री ही बोलेंगे कि मिमिक्री। अब फ्रॉग जो है ना, आपने हमेशा देखा होगा कि जो फ्रॉग है ये विंटर सीजन, जब ज्यादा सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी होती है तो बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे बरसात का सीजन आता है तो टर 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 की आवाज आती है ना, तो ये रेनी सीजन में बाहर आते हैं। जैसे कि हाई गर्मी का जो सीजन होता है, यानी कि जब समर सीजन होता है तो ये समर स्लीप में चले जाते हैं, ऐसे ही विंटर टाइम में ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं। तो जो समर स्लीप में चले जाते हैं इसको बोला जाता है एस्टिवेशन, और जो ये विंटर स्लीप में जाते हैं इसे बोला जाता है हाइबरनेशन। रीजन क्या है इनका विंटर स्लीप और समर स्लीप में जाने का? क्योंकि जो फ्रॉग है ये कैसा एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड को ही बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स कौन होते हैं? जो सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर गेट्स लोअर डाउन, इट्स बॉडी टेम्परेचर इज ऑल्सो फॉलिंग डाउन। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसा इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो इनकी बॉडी के जो एंजाइम है, यानी कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इनकी बॉडी के एंजाइम है वो कैसे हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर इनके बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर चला जाता है तब भी उनके बॉडी के इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाती है। इस वजह से इन्हें समर स्लीप और विंटर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जाना ही पड़ता है। अभी देखो जो इसमें नेक तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो सीधा सीधा हेड है और हेड के बाद सीधा ही आपका क्या आ गया? बॉडी पार्ट यानी कि ट्रंक पोर्शन आ गया। अब इसके जो बॉडी पार्ट यानी ट्रंक पोर्शन है उसमें वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्स। ये लिम्स दो टाइप के होता है। ये जो आगे वाले लिम्स है इन्हें बोला जाता है फोर लिम्स, और जो पीछे वाले लिम्स है इन्हें बोला जाता है हिंड लिम्स। जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स में देखो आप ये 1 2 3 ये चार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो चार स्ट्रक्चर है ना, और हिंड लिम्स में आपको कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5। तो इन्हें बोला जाता है डिजिट्स, यानी 4 डिजिट्स है, और ये कितनी डिजिट है? 5 डिजिट्स है। अब फ्रॉग में एक स्पेशल फीचर है कि जैसे कि मान लो हमारे तो 5 डिजिट है, इसके ये 4 डिजिट है। इस 4 डिजिट में ये जो एक पहली जो इसकी फिंगर होगी उसके नीचे यहाँ पर पैड लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो वो पैड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियर पैड। जैसे यहाँ पे ये पैड लाइक स्ट्रक्चर होगी, इस पैड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाएगा, कहाँ लिखूं, जगह नहीं बची, चलो यहाँ लिख देती हूँ, न्यूक्लियर पैड्स। इस न्यूक्लियर पैड का काम क्या होता है इसके लिए? जैसे कि फ्रॉग है, जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर आ जाता है। अब ये ऊपर आके इस न्यूक्लियर के हेल्प से उस फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रहता है। कब तक? जब तक वो फीमेल फ्रॉग वाटर में एग्स रिलीज नहीं कर देती। तो अगर आपको फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग में डिफरेंशिएट करना है, कोई फ्रॉग आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करना? उसका फोरलिम्ब ऐसे उठाना, फोरलिम्ब में देखना कि यहाँ पर नीचे न्यूक्लियर पैड है, अगर है तो उसका दैट मीन्स वो मेल फ्रॉग है, और अगर नहीं है तो वो फीमेल फ्रॉग है। फ्रॉग आपके
सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्रॉग को आप एक्सटर्नली देखकर डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो। क्या होता है ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे कि मेल फ्रॉग है, तो मेल फ्रॉग में यहाँ पर ये जो माउथ के नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे ना साइलेंट सा पार्ट होगा जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड तो मेल फ्रॉग में ये प्रेजेंट होगी और बहुत बड़ी सी होगी, और फीमेल फ्रॉग में नहीं होगी। तो मेल फ्रॉग में जो आवाज आती है ना टर्टर, ये जो टर्टर करते हैं ना, ये टर्टर इसी वोकल कॉर्ड की वजह से होती है, और फीमेल में ये नहीं होती। तो एक तो ये डिस्टिंग्विश फीचर हो गया बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग। मेल में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, एंड द सेकंड वन इज न्यूट्रियल पैड्स। मेल फ्रॉग में न्यूट्रियल पैड्स होते हैं और फीमेल फ्रॉग में नहीं होती। सपोज दैट, जैसे कि कैसे होल्ड करते हैं ये फीमेल फ्रॉग हो गई। अब ये मेल फ्रॉग क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, इसको होल्ड कर लो, कुछ का कुछ बन जाए तो इसको होल्ड करेगा। तो ये होल्ड करके कब तक बैठा रहेगा इसके ऊपर, जब तक ये सारी प्रोसेस वाटर में है। जैसे ही फीमेल फ्रॉग वाटर में अपने एग रिलीज करेगी, वैसे ही ये अपने स्पर्म को यहाँ पे रिलीज कर देगा। इसका मतलब देखो, एग और स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं रिलीज हो रहे हैं। तो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इस तरीके से इसको होल्ड करके रहता है। फ्रॉग के अंदर कोई टेल रीजन नहीं होता। इसकी जो बॉडी होती है ना, मॉइस्ट होती है। इसकी स्किन जो है वो कैसी रहेगी? मॉइस्ट। मॉइस्ट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इस म्यूकस ग्लैंड्स की वजह से इसकी स्किन को अगर आप हाथ लगाओगे ना, चिपचिपी सी स्किन लगेगी, और यही म्यूकस ग्लैंड इसको हेल्प करती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में। तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होने का एक प्रॉफिट ये भी है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में इसे हेल्प मिलती है। यहाँ पर पीछे टेल तो है नहीं, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएका। ये जो क्लोएका ओपनिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ये आपके फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों के लिए कॉमन ओपनिंग होती है। तो यानी कि तीनों के फंक्शन सिर्फ इसी एक सिंगल ओपनिंग से होते हैं, जिसे बोला जाता है क्लोएका।